ऐसा करें तो हमें कई सारी जमीन, अब मेरे पास जमीन भी नहीं है कि हम जमीन बेच के मतलब पद ले लें। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सुनेगी ही नहीं किसी की। बात नहीं है नीट का, नर्सिंग भी है, अदर फील्ड भी है, बहुत सारे एग्जाम्स है। सिर्फ नीट का पेपर ही लीक नहीं होता है, एसएससी का भी होता है, रेलवे का भी होता है, बहुत सारे होते हैं। देश के मर्द आ चुके हैं इस जंतर मंतर, और इस भोपाल में आज जो प्रोटेस्ट जारी है। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। भारत का जिंदी कुछ इन शब्दों की आगोश में जल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का प्रोटेस्ट अब देश के हर कोने में पहुंच चुका है। मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार के पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, और अब ये प्रोटेस्ट भोपाल में भी पहुंच चुका है। यहाँ सैकड़ों हजारों छात्र हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं, और सिर्फ एक मांग जो उनकी सबसे बड़ी है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये छात्र हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और कब तक ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गिरिराज है। गिरिराज। आप किस लिए बैठे हैं, क्या मोटिव है? हम पेपर लीक के मुद्दे पर होते हैं। तरह तरह के जो शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी मेहनत से पेपर देते हैं तो पता पड़ता है बाद में उनकी मेहनत बेकार हो गई, पेपर लीक हो गया। असल में क्या है कि वो भी संघर्ष करके ही पढ़ाई करता है। आजकल भी कोई सब कुछ लगता है उसमें, है ना। अपन चाह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक हुआ है तो उसकी न्यायिक जांच होना चाहिए, और जो दोषी पाए गए हैं उनको न्यायमूलक सजा देनी चाहिए। लेकिन सभी मुद्दों पे ये सरकार बैकफुट पे है, मतलब कोई कुछ ज्यादा अच्छा दे नहीं पा रही है ना। अपन चाह रहे हैं कि नर्सिंग का भी जो छात्र है उनके साथ भी न्यायिक, मतलब जो पेपर लीक मुद्दा हुआ है, ये उनके साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, मतलब हमने वन रक्षक की परीक्षा दी थी, उसका भी अभी कुछ ऐसा आया नहीं है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ अभी, है ना। और बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, पेपर लीक के मुद्दे को लेके, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेके हम उनका समर्थन करते हैं जो दिल्ली में छात्र हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विवेक जगनेरिया है, मैं मुरैना से आया हूँ यहाँ पे। मुरैना से प्रॉपर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं जी। क्या करते हैं आप? हमारी शर्त ये है कि हमारी परीक्षा नियमित रूप से सही सुचारू रूप से किया जाए, कि यहाँ पे पेपर, हम जिस पेपर की प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा मतलब कोई वो नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे मोटे भर के अपनी पद ले ले, जगह ले ले। ऐसा हमारे मतलब ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है कि हम मोटे पैसे भर के लाखों करोड़ रुपए भर के कोई पद को अपने रूप ले ले। अगर हम ऐसा करें तो हमें कई सारी जमीन, अब मेरे पास जमीन भी नहीं है कि हम जमीन बेच के मतलब पद ले लें। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम अपने अधिकार के लिए और खुद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पे आए हैं, वो भी मुरैना से। ऐसे ही नहीं आए हम यहाँ पे। और ये देश नेताओं के लड़के कभी यहाँ पे पढ़े हैं, सभी विदेशों में पढ़ते हैं। फैमिली वालों को पता नहीं है कि आप भोपाल में प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। मैंने मतलब फोन से बता दिया कि मतलब मैं भोपाल में पहुंच चुका हूँ। घर वालों को पता है, पर वो भी मना कर रहे थे मत जाओ। फिर उन्हें पता आज मैं नहीं जाऊंगा ना, आज मुरैना से एक व्यक्ति नहीं जाएगा तो कल ये मुरैना चंबल की धरती है भाई। चंबल का नाम पूरे देश में वो है, और चंबल की धरती से कोई नहीं उड़ा। ये चंबल का पानी है, ये हर जगह जाता है। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आई हैं आप? मैं सतना से। सतना से शामिल होने के लिए आई हैं। जी। क्या करती हैं आप? मैं नर्सिंग 2020 बैच की स्टूडेंट हूँ। क्या मांगे हैं आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का? आपका क्या उद्देश्य? हमारा मांग यही है कि हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है जनवरी 2026 में, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमको इधर उधर घुमाया ना जाए, क्योंकि हमारा सेशन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हम 2 साल डिले में चल रहे हैं, फिर भी हमारा कोई वो नहीं है, मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। अभी तक हमारी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी, अभी तक हम नौकरी कर रहे होते गवर्नमेंट में, लेकिन हम अभी तक 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया। 4th ईयर कब होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन कब आएगा? तो ये जो ईयर डिले लैग्स हो चुके हैं, इसको और लैग ना हो बोल के हम ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्योंकि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? सतना से।
सतना से आई हैं। घर वालों को पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं? हाँ पता है सभी को। दिल्ली के जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ देखा आपने? हाँ देखा। क्या लगा उसमें? इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सरकार सुनेगी ही नहीं किसी की। तो नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करोगे? अब ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा? भोपाल में भी अब शुरू हो गया है या दिवस एक दिन का है? नहीं, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स लोगों ने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन रखा है तो सरकार को एक बार सबकी बात सुन लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर आए हैं। सिर्फ एक ही बात नहीं है नीट का, नर्सिंग भी है, अदर फील्ड भी है, बहुत सारे एग्जाम्स है। सिर्फ नीट का पेपर ही लीक नहीं होता है, SSC का भी होता है, रेलवे का भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो मतलब इसके लिए कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे सुधार हो सके शिक्षा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर। जबलपुर से आई हैं। प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं या किसी काम से भोपाल में थी तो? नहीं, नर्सिंग छात्रा है हम लोग, नर्सिंग स्टूडेंट। क्या मांगे हैं आपकी? यही कि हमारे एग्जाम टाइम से हो, काफी लेट हो रहा है, 6 साल हो गए, पोस्टिंग नहीं हो रही है, अभी एग्जाम होने के बाद रिजल्ट नहीं निकला है, तो काफी टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीजें जल्दी हो, यही इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और कोर्ट में डेट बढ़ रही है जिसकी वजह से और लेट हो रहा है। पहले भी CBI जांच हुई थी, उसमें भी काफी 4 एग्जाम नहीं हो रहे थे, 2 साल बाद हुए एग्जाम, अब फिर से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग 1 साल हो गया है, 4 साल कंप्लीट हुए। आप कहाँ से हैं मैम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता यादव है, मैं जबलपुर से आई हूँ। और हम लोग का जो मेन यहाँ पे मुद्दा है ये है कि हम एक नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, MPMSU से आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा जो है, हम लोग 2021 के हम लोग बैच है हमारा, और हम लोग ने एग्जाम दिया था। आज 2026 हो गया है और हमारा एग्जाम है जो 4th ईयर का कोर्स है, 6th ईयर तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी तक सरकार कुछ कर नहीं रही। एक बार ऑलरेडी केस लग चुका है, और जो कि गवर्नमेंट की गलती थी और अनसुटेबल कॉलेज में, लेकिन उसके बाद फिर से ये केस लगता है और फिर से ये होता है। तो आज अगर हमारे लिए गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, एजुकेशन मिनिस्टर अगर हमारे लिए नहीं करेगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो हमारे लिए कौन स्टैंड लेगा? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? गवर्नमेंट के कारण हो रहा है ना। हम स्टूडेंट्स हैं, आज अगर हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, अगर हमें डिग्री नहीं मिलती हो, तो एटलीस्ट हम लास्ट में तो ये कहलाएंगे ना कि हम 12th पास ही स्टूडेंट्स, हमारा फ्यूचर कहाँ गया? हमारा फ्यूचर कहाँ पे डिपेंड करेगा अगर हम गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे कि हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। आज नीट के बच्चे हैं, हम लोग ने भी नीट एग्जाम दिया था, लेकिन आज हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेरे पेरेंट्स हैं जो वो ऑलरेडी मुझे भेजे हैं खुद प्रॉपर कि जाओ बेटा, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा स्टैंड आपके लिए? ये बताइए। आज हम लोग हैं, आज हम लोग 24-25 के हो रहे हैं, जब हमने दिया था तो हम लोग 21 के थे। आज बताइए, आज भी हम अनएम्प्लॉयड हैं। हम कब अपना एम्प्लॉयमेंट देंगे? हम कब डेवलप होंगे? हमारी कंट्री कब डेवलप होगी? शिक्षा मंत्री कब बोलेगा ये कि हाँ बच्चों को एजुकेटेड करो? आज अगर कोई एजुकेटेड नहीं रहेगा तो कौन बोलेगा कि क्या राइट है उनके लिए और क्या रॉन्ग है? मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम राजू बंसल है। मैं पकड़ा जी। क्या है कि पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बीटेक पढ़ाई करता हूँ। मैं फाइनल आउट हूँ, UPSC का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया है वो। क्या सोच के इस प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए हैं? इस प्रोटेस्ट में यही सोच के शामिल हुए हैं कि ये कोई नीट का प्रोटेस्ट नहीं है कि नीट के बच्चों का केवल उनके लिए है। इसमें सभी युवाओं का प्रोटेस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोटेस्ट अभी तक हम पीसफुली कर रहे थे, और इस देश की जनता भी इस प्रोटेस्ट को पीसफुली कर रही थी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूँगा इस देश की सरकार से और धर्मेंद्र प्रधान से कि सरकार जो है, इस तानाशाही सरकार को मध्य प्रदेश में अब ये जंग जारी हो चुकी है। और 15 अगस्त के आते 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था। इस 15 अगस्त के आते इस तानाशाही सरकार को इस देश से हम उखाड़ करके फेंकेंगे। ये हमारा वादा है। और मध्य प्रदेश के मर्द आ चुके हैं इस जंतर मंतर, और इस भोपाल में आज जो प्रोटेस्ट जारी है, इसमें इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। ये वादा है हमारा। कैसे करेंगे आप इसकी क्या विचारधारा आपने बनाया? क्या कोई रोड प्लान है आपके पास? अभी तक जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी इसमें सहभागी लोग हैं, जितने भी इसमें सहायता देने वाले प्रदर्शनकारी लोग हैं, अभी तक इन चीज़ों को पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है।
उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, पत्थर फेंके, उन्होंने जैसे चाहा वैसे हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन अब हम शांत रहने वाले नहीं हैं। इनको इनकी भाषा में, इनके हिसाब से इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन विजुअल्स तो ऐसे भी आ रहे हैं ना, जहां पुलिस वालों के ऊपर छात्र जो है प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए हैं वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज हो जा रहा है इसका। हमने आगे से किसी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं की, हमने किसी के आगे ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। दिल्ली में जंतर मंतर में जितने भी बच्चे गए थे वो खाली हाथ गए थे, अपने बैग, अपने जो भी खाने पीने की चीजें लेकर के पीसफुली वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने, ये आरएसएस के गुंडों ने वहां पे बिना नेम प्लेट के लाठियां चार्ज की, गोलियां बरसाई। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? क्या इस प्रोटेस्ट में पुलिस को ये परमिशन कौन दे रहा है आगे से? आपने जो ये पोस्टर लिया है इसमें लिखा हुआ है कि ये पेपर लीक नहीं, ये सिस्टम का लीक है। क्या चाहती हैं आप, आपकी क्या मांगे हैं? हम आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज उस स्टूडेंट ने सुसाइड किया। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ इसका घोटाले का पता चलने पर 20 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। स्कूल कॉलेज में हम देख रहे हैं गर्ल्स के साथ कोई सेफ्टी नहीं है, कई गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है। तो ये जो सिस्टम की लीकेज है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। हमारे देश का सरकारी स्कूल्स की जो कंडीशन है, एजुकेशन के नाम पर बच्चों को कुछ दिया नहीं जा रहा, टीचर्स को इतने कामों में उलझाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, उसके लिए हमारे देश में कितने सारे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर छोड़कर आते हैं, उसके बाद दिन रात पढ़ाई करने के बाद जब पता चलता है एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया, पेपर हो गया, लीक हो गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल में घोटाला हो गया। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है लेकिन कोई ग्राउंड नहीं है। ऐसे हमारे देश का जो एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्रियों को देने के लिए चल रहा है, जॉब्स को देने के लिए नहीं चल रहा है। स्टूडेंट के हाथ में डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमको हमारे अधिकारों के लिए बोलने का अधिकार है। दिल्ली में जो लाठीचार्ज किया वो कोई छात्र थे, वो कोई गुंडे नहीं थे जिनको हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री हैं या जिनको इतना देश की चिंता ही है, तो जो स्टूडेंट अपनी आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। अगर इतनी मेहनत अगर किसी और काम में की जाएगी, अगर हमारे देश को सुधारने के लिए की जाएगी, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए की जाएगी, तो वाकई हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन सिर्फ कहने के लिए अगर ऐसा रहेगा तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। और अगर अभी धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा की हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो जो मूवमेंट है वो खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और अभी नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बहुत सारा वो हो रहा है, सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट के साथ ही नहीं सभी स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। इसको लेकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, उनको विचार करना होगा। अगर वो इसको लेकर विचार नहीं करेंगे तो हम मध्य प्रदेश के हर जिले को जंतर मंतर बनाएंगे और इसी ढंग से हम लोग मूवमेंट करेंगे। मैम, आप जब इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रही थी, हमने एक विजुअल्स देखे 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, वहाँ लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, उन्हें मॉलेस्ट किया गया। तो जब इस तरह की विजुअल्स आपके सामने आते हैं तो डर तो लगता होगा कि प्रोटेस्ट में आने से पहले? बिल्कुल, हमें डर भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हमें हमारा राइट है कि हम बोल सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हम लोग हमारी सरकार के पास रख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग छात्र हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है तो हम हमारे शिक्षा मंत्री के पास नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो हम पीसफुली वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो गड़बड़ी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ, कैसे हो गया? हमारा जो शिक्षा का एक सिस्टम है वो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? तो हमारे सवाल है, हमारे सवालों से हमारे मिनिस्टर डर क्यों रहे हैं? हम कोई गलत तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम उनसे पूछ ही रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उसका जवाब आके दीजिए, आप कारण बताइए कि इस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन कोई जवाब नहीं है। 28 दिन से हमारे देश के शिक्षाविद, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वहाँ पर बैठे हैं। आप सोचिए, कोई एक आम व्यक्ति नहीं है, वो हमारे देश के वैज्ञानिक है, वो जवाब मांग रहे हैं कि आप बच्चों का जवाब दीजिए, बच्चों के साथ क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन कोई भी मिनिस्टर बात करने नहीं आया है, तो ये बड़े दुख की बात है। और साथ ही साथ जो लाठीचार्ज किया है 20 जुलाई को, जिस तरीके से शांतिपूर्ण संसद मार्च हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस की बर्बरता देखने को सामने आई है। हमारे देश में ये कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों पर डंडे बरसाए गए। ये कैसा सिस्टम है? हमें डर, हमारी बहनों पर इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया है कि वो लूलुहान हो गए हैं।
वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे हमारे हक के लिए तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको भी ये एजुकेशन नहीं मिलेगी। आज हमें एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो आप सोच के देखिए हमारे भाई बहनों के समय में क्या होगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना बंद कीजिए और बेटी की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। पुलिस को इस तरीके की आज़ादी मत दीजिए कि वो महिलाओं पर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करे। यही है। आपने ये जो एक पोस्टर बनाया है खुद से ड्रॉ किया है, तो अब इसको ड्रॉ करने से पहले आपने क्या सोचा इसमें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फ्री स्कीम का आप एक तरह से विरोध कर रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, एक युवा तख्तियाँ लेकर खड़ा है जिसके हाथ में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बैनर है। क्या कहना चाह रही हैं आप इसके बारे में? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, तो इलेक्शन में जब नेताजी आते हैं तो वो ये बताते हैं कि आपको वोट इसे देना चाहिए, आपको वोट इसे देना चाहिए कि हम आपको फ्री स्कीम्स देंगे, आपको हम लाडली योजना देंगे, जो भी देंगे। वो नहीं बताते कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, कुछ नहीं, बस ये लो और जाओ, जो कि बहुत गलत बात है। और ये जो रेवड़ी वाली चीज़ है कि शुरू भी शिवराज सिंह चौहान ने ही करी थी। उन्होंने ही स्टार्ट करा था कि रेवड़ी बांटने वाला सिस्टम जो अब पूरे देश में चल रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता हॉस्पिटल्स बनेंगे कुछ बनेगा, बस रेवड़ी लो और जाओ। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ जो यहाँ पर आई हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि सरकार को अब समय आ चुका है कि वो छात्रों की और बस अपने सिटीजन्स की बात सुने। उन्होंने बहुत ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से छात्र और बहुत सारे लोग, छात्र ही नहीं देश भर में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो अब समय आ चुका है कि सरकार लोगों की बात सुने और सही कदम उठाए। अभी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं या कॉलेज कर रही हैं? मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी, मैंने अभी मास्टर्स करे हैं, मैं PhD करने जाऊँगी। या आप इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या मोटिव है आपका इसमें आने का? देखिए, ये जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेके और साथ ही साथ में जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे नर्सिंग छात्र हैं उनके कई समय से एग्ज़ाम नहीं हुई है, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है वो भी परेशान है। और एग्ज़ाम होती तो पेपर लीक हो जाते थे। पेपर जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेके यहाँ पे हम लोग साथ में आए समर्थन देने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उनके रहते हुए पेपर लीक हो रहे, एक बार दो बार नहीं 3 बार पेपर बार बार लीक होते जा रहे हैं, है ना। क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। आप देखिए भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पुर्तगाल की एक स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला मतलब गर्भवती महिला के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस्तीफा दे देते। क्या ये धर्मेंद्र प्रधान इतने संवेदनशील, इनके अंदर कोई मानवता नहीं है कि वो इतने 20 पूरे देश के अंदर 20 छात्र आत्महत्या करने के बाद भी उनको कोई सूझ नहीं पड़ रही है, तो क्या उनके अंदर मानवता बिल्कुल नहीं है? वो 1-1.5 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है जी, और करीब 20 दिनों तक सोनम वांगचुक जी अनशन में बैठे रहेंगे, स्ट्राइक में बैठे रहेंगे। अभी भी वो बैठे हुए हैं और वो धर्मेंद्र प्रधान है कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हमारे जो मंत्री हैं वो इस्तीफा तो नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं, अब आगे का क्या प्लान रहेगा आप लोगों का? क्या ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये आंदोलन हम लगातार ऐसे हमेशा जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। पूरे देश के युवा जाग चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। अब जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब ये सड़कों से हटेंगे नहीं युवा। भोपाल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार यहाँ भीड़ बढ़ रही है, छात्र लगातार आ रहे हैं। हम इस प्रोटेस्ट को कवर करेंगे, जो भी अपडेट आगे का होगा वो हम आपको देते रहेंगे। मैं शिवेंद्र सिंह, कैमरे के पीछे है सुनील।